अरे बहू, यह रोटी कैसे खाऊं? इस रोटी में तो फफूंदी लग गई है। मुझे कुछ और दे दो। इतना बोलकर कौशल्या रोटी को निहारने लगी। चुप कर बुढ़िया, खाना है तो खा, नहीं तो फिर भूखे मर जा। कौशल्या रोटी की फफूंदी निकाल निकाल कर फेंक के बची कुची रोटी खा लेती है। उसके बाद पानी पीकर अपने बगीचे में चली जाती है। सारे पेड़ पौधे को पानी देने लगती है। इतने में बहू आती है। क्यों रे बुढ़िया, अभी तक तुम्हारा चूल्हा चौका नहीं हुआ? कब तक खाना बनेगा? कुछ तो करती नहीं हो। दिन भर सिर्फ यह पेड़ पौधे के पीछे पड़ी रहती हो, जैसे कि यही तुम्हारा बच्चे हैं। अरे बहू, मैंने चूल्हा लिप दिया है और राख भी मैं बाहर फेंक दिए है। सारा साफ सफाई मैंने कर दिए है। अच्छा बुढ़िया, फिर सब्जी कौन काटेगा? खाना कौन बनाएगा? जा और खाना बना। ठीक है बहू, आज खाना क्या बनाऊं? तुझे पता नहीं है अभी तक कि हमें क्या खाना पसंद है क्या नहीं? जा आलू और पत्ते गोभी की सब्जी बना ले, और दाल राइस और रोटी और सलाद भी बना लेना। ठीक है बहू। इतना बोलकर कौशल्या खाना बनाने लग जाती है। खाना बन जाता है। उसके बाद कौशल्या सारा खाना अच्छे से रख कर नहाने चली जाती है। जब वह नहा धोकर आती है तो देखती है खाना सारा ख़त्म हो चुका है। अरे बहू, खाना नहीं बचा क्या? तुमने इतने कम खाना बनाए थे, इसलिए खाना कहाँ से बचेगा? यह लो, कल की बची हुई राइस है और थोड़ी सी दाल है, इसके साथ खा लो। पर बहू, यह तो कल की राइस है, मैं यह नहीं खा सकती, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ, तो बीमार पड़ के मर जा ना, जिंदा क्यों है? तू तो बोझ है। कौशल्या चावल दाल की थाली उठाकर अपने रूम चली जाती है। देख रहे हो संजीव के पिताजी, आज मुझे खाना भी नसीब नहीं हो रहा। आप मुझे ऐसे बेसहारा बेबस छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपको कहती थी ना, मुझे कुछ पैसे दे दिया करो। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खाऊं, कैसे रहूं? और आपका बेटा संजीव, उसको मुझ पर विश्वास ही नहीं है। बस बहू जो बोलती है उसी पर विश्वास और भरोसा करता है। संजीव के पिताजी, अब मैं क्या करूं? मुझे भी अपने पास बुला लो। इतना कहकर रोते रोते वह खाना खा लेती है। उसके बाद खा पी करके कौशल्या जैसे ही थोड़ा आराम करती है, उसी में उसकी आंखें लग जाती है। बहू देखते ही जोर से चिल्लाती है, अरे बुढ़िया, कपड़े कब सूखने देगी? तुझे कुछ काम नहीं है, सिर्फ खाकर सो जाना। अरे बहू, बस मेरी थोड़ी सी आँख लग गई, अभी दे आती हूँ कपड़े। हाँ, इतना खाओगी तो आँख ही लगेगी ना। जा जाकर सारे कपड़े ले आ, और जो कपड़े गीले हैं उसको सूखने दे दे। कौशल्या धीरे धीरे कमर के बल उठते हुए जाती है और कपड़े सूखने देती है, और मन ही मन सोचती है, करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं? अपने बेटे को भी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि वह बहुत परेशान हो जाएगा। फिर अचानक एक दिन कौशल्या घर पर नहीं होती है। संजीव पूरा घर ढूंढता है, माँ कहाँ हो? अरे तुम्हारी माँ पागल हो गई है, कभी भी कहीं भी निकल जाती है बिना बताए। पता नहीं आज कहाँ चली गई है। मेरा तो नसीब ही फूटा है कि इसके पीछे ही मैं परेशान रहती हूँ। उसको कुछ भी समझ ही नहीं आता। संजीव, एक बार माँ के कमरे में देखता हूँ। संजीव माँ के कमरे में जाता है, बहुत ढूंढता है, आवाज़ लगाता है, कौशल्या वहाँ नहीं मिली। कौशल्या ने एक पत्र लिखकर तकिए के बगल में छोड़ देती है। उसे पत्र में लिखा देख संजीव आश्चर्यचकित हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उस पत्र में लिखा था, बेटा संजीव, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक बोझ हो चुकी हूँ। मरना तो मुझे ऐसे भी है, क्योंकि मुझे अब कैंसर हो चुकी है और मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। इसलिए सोचा क्या फ़ायदा, बहू बहुत परेशान रहती है मेरी वजह से, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी चिंता मत करना बेटा,
मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मैं जितने भी दिन रहूँगी सकुशल रहूँगी। तुम अपना ध्यान रखना और बहू का भी ध्यान रखना। मुझे ढूंढने मत निकलना। डॉक्टर ने कहा है मैं और 37 दिन की मेहमान हूँ, इसलिए मौत तो मेरी निश्चित है। हाँ, मैं इतने दिन तक तुम्हें यह बात नहीं बता पाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम बहुत परेशान हो जाओ, और मैं चाहती तो पहले ही निकल सकती थी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी अकेलेपन से। तेरे पिताजी जाने के बाद मैं अकेली हो गई। मौत से मुझे डर नहीं लगता, बस अकेलेपन से डर गई। इसलिए सोचा क्यों ना अपने बेटे बहू के साथ कुछ दिन गुजार लूँ, शायद डर खत्म हो जाएगी और मैं हंसते हंसते मौत को गले लगा लूँगी। पर बेटा, बहू को मैंने बहुत तकलीफ़ दे दी, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। अपना ध्यान रखना। तुम्हारी अभागी माँ। पत्र को जब बहू पढ़ते ही उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। संजीव, क्या हुआ? मेरी माँ थी तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती, तुम क्या करती? तुम फिर उसकी बहुत सेवा करती, उसे बहुत खिलाती पिलाती। आज मेरी माँ अगर निकली है, तुम्हारी वजह से निकली है, और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने पापा को बहुत पहले खो दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं संजीव, ऐसा मत करो। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। शायद मैं इस गलती के लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। नहीं, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम पर भरोसा किया और कभी एक बार भी माँ से पूछा ही नहीं, और माँ ने सब कुछ सह लिया पर मुझे एक न बताई। इसलिए अब मैं भी नहीं रह सकता इस घर में बिना माँ के। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं फिर कैसे रहूँगी, किसके साथ रहूँगी? मुझे जितना चाहे, जो मन करे मुझे दंड दे दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। अब समझ में आया कि पति नहीं हो, एक परिवार नहीं हो तो कैसा लगता है। मौत से भी भयंकर डर होता है, और माँ तो मौत को सामने आते देखकर भी मेरी सारी उदंडता बर्दाश्त करते रही। मैं ऐसी देवी जैसी माँ को मैं खुद ढूंढना चाहती हूँ, और मैं खुद ढूंढ कर ही रहूँगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं जब तक माँ को ढूंढ कर नहीं ले आई तब तक मैं घर नहीं आऊँगी। तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ, बोलकर बहू भागते हुए दौड़ते हुए बाहर जाती है। इधर उधर बहुत ढूंढती है, दिन भर भूखे प्यासे रहती है। दिन भर ढूंढने के बाद बहू पास के गांव पहुंचते ही एक मंदिर के सामने बहू बैठ जाती है और अपने आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगती है, हे गिरधर नागर, हे कृष्ण, आप अपने यशोदा मैया को कितना लाड़ दुलार प्यार करते थे। आज मेरी भी यशोदा मैया मुझे छोड़कर चली गई है, वह भी मेरी उदंडता की वजह से। क्या आप मेरी यशोदा मैया को नहीं ला दोगे? कृपया मेरी यशोदा मैया को लौटा दो, मुझे मिला दो। मैं अपना भूल, अपना गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मेरे प्राण ही ले लो। मैं इस प्राण का क्या करूँ? बोलते हुए वह वहीं गिर जाती है। इतने में पीछे से कौशल्या बहू को उठाते हुए गोद में लेती है। उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आई हो? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें संजीव ने कुछ कहा? तुम्हें उसने परेशान किया? तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं आज तक कभी आपका भला नहीं किया, कभी आपके साथ अच्छे से बात तक नहीं की, और आज मेरे आँख में आंसू देखते ही आपको इतनी चिंता होने लगी। आप कितना फिक्र करती है मेरी, और मैं मूर्ख देवी जैसी अपनी यशोदा मैया को समझ ही नहीं सकी। बहू यह बोलकर जोर से गले लगा लिया कौशल्या को। कौशल्या, बहू तू रो मत, तू अगर रोई तो फिर मैं भी रोने लगूंगी। माँ, अब मुझे मेरे साथ चलना होगा, और अगर तुम नहीं चली
तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूँगी। कौशल्या, नहीं बहू, तुम यहाँ मत रहो, तुम जाओ और अपना घर गृहस्थी अच्छे से संभालो। मेरा क्या है, अब तो समय बहुत नज़दीक आ गया है। कौशल्या के मुंह पर हाथ रखते हुए बहू, नहीं माँ, कुछ भी मत बोलो, आप कुछ मत बोलो। जितने दिन रहोगे, जब तक रहोगे, आप हमारे साथ रहोगे, और अगर आप मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और मुझे अगर सेवा करने नहीं दिया तो मैं समझूंगी आपने मुझे माफ़ नहीं किया। बहू, तू ऐसी बात मत कर, तूने मुझे माँ कह दिया, बस तेरे पूरे दंड और माफ़ी दोनों इसी शब्द में मिल गए। मुझे बेटी नहीं है, आज तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, इसलिए मेरा मन, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अब मैं कभी भी मर जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चल, अब मैं तेरे साथ रहूँगी, और हाँ, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। खाना काम मैं ही करूँगी। नहीं माँ, अगर आपने किया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम मुझे माँ कहती हो ना, और मुझे माँ की तरह करने भी नहीं दोगी। अच्छा ठीक है माँ, आपको जो मन करे, जैसे मन करे वैसे रह लेना, बस मुझे छोड़ कर मत जाना कभी। अब चलो। बहू कौशल्या को लेकर घर चली जाती है, और कौशल्या का कुछ ही दिन बाद मृत्यु हो जाती है। संजीव और बहू दोनों कौशल्या की याद में एक वृद्धाश्रम जाकर हर साल कृष्ण जन्माष्टमी में सब बूढ़े लोगों को खाना खिलाती है और दिन भर उनके साथ समय बिताती है। तो दोस्तों, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बूढ़े बुजुर्ग को छोड़कर कभी मत रहिए। उन्हें कभी प्रताड़ना मत दीजिए, उनके साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए, क्योंकि उनका प्रेम ही, उनका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है, और उनका प्रेम का तुलना अतुलनीय है। राधे राधे।